हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.3 का पार्ट 2। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है। इसके सारी वीडियो आपको मैथ सक्सेस की बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं, या फिर आप क्लास 7th में या क्लास 8th में, डजेंट मैटर, आपको सारे के सारे पीडीएफ और सारे के सारे जो वीडियो के सोल्यूशन हैं आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारा लिंक होगा, उस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको चैप्टर देखना है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। अगर इन केस आपको यहाँ पे की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अवेलेबल है वहाँ पे। मैथ सक्सेस क्लास 7th के नाम से आपका एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हर चैप्टर के हर वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अभी तक मैंने जितना अपलोड किया है। ठीक है, तो आई होप ये मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग भी इस हेल्पफुल को थोड़ा सा साथ दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को, और आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए थे। पार्ट 2 में हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है इससे क्वेश्चन से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और रियली आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या कह रहा है? द फ्रंट वॉल ऑफ अ हाउस हैज़ अ डोर 2 मीटर इंटू 1 मीटर, 2 विंडोज 1 मीटर इंटू 7 डेकामीटर, a ventilator 5 dm into 5 dm. If the wall is in the form of a rectangle 5 into 4 meter wide with a triangle on its base 5 meter and altitude 2 meter, find the cost of whitewashing the front wall at the rate of 20 rupee per square meter and the painting the door, window and the ventilator at the rate of rupee 40 per square meter. समझिएगा मेरी बात को। हमारे पास एक हाउस है, आप देख सकते हो यहाँ जो इमेज में आपको हाउस दिख रहा है बिल्कुल मेरे ऊपर, वो क्या है? बिल्कुल एक हाउस है। अब इसमें क्या है? इसमें दो टाइप के शेप है। पहला जो नीचे शेप है, अगर मैं इसका नेमिंग देता हूँ तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और ये डी। ये जो ए बी सी डी है, ये एक टाइप का रेक्टेंगल है। क्या है? एक टाइप का रेक्टेंगल। ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी हो गया। मैं इसे ये बी सी डी, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ डी ई सी का, तो ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ये क्या है? आपका एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपका क्या है? डी ई सी है। अब सोचिए, हमें इसे वाइट वॉश कराना है, मतलब इस पर हमें चूना लगवाना है। क्या लगवाना है? चूना लगवाना है। लेकिन हमें चूना कहाँ लगवाना है? केवल इनके वॉल पे। अब यहाँ पे जो एक वेंटिलेटर है वो, और यहाँ पे जो दो विंडो है वो, और एक ये जो डोर है वो, उसको हमें पेंट करना है पेंट से। ठीक है, तो हम चलिए बात करते हैं, एक एक की बात कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं कि ये जो विंडो है वो, उसका एरिया कितना होगा, और ये जो वेंटिलेटर है उसका एरिया, जो विंडो है उसका एरिया, और ये जो डोर है उसका एरिया। तो हम पहले बात करते हैं, पहले वेंटिलेटर को समझते हैं कि ये जो 1 डीएम दिया हुआ है, 1 डेकामीटर, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1/10 मीटर के। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे 7 डीएम दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया 0.7 मीटर। इतनी बात समझ में? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ विंडो प्लस एरिया ऑफ वेंटिलेटर प्लस एरिया ऑफ डोर। सॉरी, ये बोर हो गया, डोर। ठीक है, तो हमने क्या किया? तीनों का एक साथ निकाल दिया। क्यों? क्योंकि देखो, ये भी ये एक स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में, ये भी रेक्टेंगल शेप में। दो विंडो है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब 1 इंटू 0.7 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। अच्छा, वेंटिलेटर की बात करें, वेंटिलेटर एक स्क्वायर फॉर्म में, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5/10 इंटू 5/10 प्लस इसके अब डोर की बात करें तो डोर का एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 7 = 14, तो 1.4 प्लस चाहे तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 0.5 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2 × 2,
तो इन सबको ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 213.65 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। ऐड नहीं समझ में आ रहा है, देखो 1.4 को ऐड करेंगे 0.25 से, यहाँ भी 0 आएगा और ये 2 हो जाएगा 2.00, ऐड करेंगे 3.65, इतना आ गया हमारा। अब इतना आ गया। अब पेंटिंग का जो खर्च देखो कह रहा है ना, पेंटिंग द डोर विंडो एंड वेंटिलेटर एट द रेट ऑफ 40 रुपी पर स्क्वायर मीटर। मतलब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की बात करें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अगर हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं तो कितना खर्च आता है, ये आता है 40 रुपी पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपी पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 40 रुपी है। तो हमें कितना पेंटिंग कराना है, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की बात करें तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा बच्चों, देखो हमें कितना निकला 3.65 का, तो 3.65 में मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, तो 5 4 जा 20 का 0, एक 0 ऑलरेडी हो गया, 5 4 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 5 4 6 जा 24, 2 हो गया 26 का 2 कैरी आया 2, और 4 3 जा 12, 12 to 14, 2 प्लेस पे डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। मतलब कितना रुपये एक्सपेंड हुआ, मेरा 146 रुपये एक्सपेंड हुआ इसको पेंट कराने में, ठीक है, इसको पेंट कराने में। मैं इसमें एक छोटा सा डाटा यहाँ पे नोट करूंगा मेरे पास, क्योंकि ये बाद में माइनस करना, 3.65, ठीक है। तो इतना हमारा एक्सपेंड हो गया किसमें, इसके जो विंडो है इन सबको पेंट करने में। अब दूसरा देखो, ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटाऊंगा। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन फिगर। अब देखो इन फिगर, अब हमें इस सब का निकालिए, अब हम इस डोर का निकालेंगे, इस मतलब माफ कीजिएगा इस वॉल का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ वॉल सीधे निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ रही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बट माइनस करेंगे क्या, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एक विंडो है उसमें हमने व्हाइट वॉश नहीं करना, यहाँ पे ये जो डोर है इसको भी हमें व्हाइट वॉश नहीं करना, और यहाँ पे जो विंडो है हमें ये व्हाइट वॉश नहीं करना। तो माइनस क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 2 × 1 × 0.7, ये माइनस कर देंगे हम, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा डोर है, ये हमारा डोर है, और ये हमारे दोनों विंडोज हैं, समझ में आया बात। तो ये हो गया 5 4 जा 20 माइनस 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो 1.4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस 3.4। अभी देखो 20.0 में से हमें माइनस करना है 3.4, माइनस करो, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, अभी बच्चा क्या है 90 में से 3 जाएगा तो 16 आएगा, 16.6 मीटर स्क्वायर। ये इतना पोर्शन हो गया बेटा, इनको छोड़ने के बाद ये पोर्शन हो गया। अभी हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की बात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल है, बेस कितना है, बेस है 5, बेस कितना है 5, और हाइट कितना है, तो एल्टीट्यूड दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ है, 2 माइनस करेंगे ये जो वेंटिलेटर है इस ये, क्योंकि इसमें हम वेंटिलेटर को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वेंटिलेटर को हमने ऑलरेडी पेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.25। अभी इसको देखो, ये 2 से 2 कट गया, क्या गया 5 माइनस 0.25। अच्छा 0.25 कैसे है, तो मैं बच्चे बता दूं, ये 5 DM में मतलब 0.5 मीटर होगा, ये 5 DM में मतलब 0.5 मीटर होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आएगा, ठीक है। अब देखो 5.00 में से हमें 0.25 माइनस करना है, कितना आएगा, सिंपल से आपको पता है कितना 4.75। कैसे देखो 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 4, तो 4.75 कितना आ गया हमारे पास 4.75 मीटर स्क्वायर।
तो टोटल एरिया फॉर व्हाइट वॉश यहां निकालेंगे, टोटल एरिया फॉर व्हाइट वॉश, यानी कितना एरिया हमें व्हाइट वॉश के लिए चाहिए, तो ये हो जाएगा 16.60 प्लस 4.75। ऐड कर दो बच्चों। तो जैसे इसको ऐड करोगे देखो कितना आ जाएगा, 505 हो गया, 7 6 13 हो गया, और 16 4 20 एंड 21 हो 21.35 मीटर स्क्वायर। ये इतना आ रहा है, ठीक है, ये आपका इतना आ रहा है। हमें क्या निकालना है कि कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है हमें? कॉस्ट निकालना है। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, थोड़ा सा हमें पेज की रिक्वायरमेंट है, स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आपको, मैं भी शायद विजिबल हो आपको। ठीक है बच्चों, तो हम इसका क्या निकाल देते हैं, चलिए, तो हम यहाँ निकाल देते हैं एरिया, सॉरी कॉस्ट। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर का है, यानी 1 मीटर स्क्वायर हम पेंट कराते हैं तो 20 रुपी पे करते हैं, हमें इतना पेंट कराना है। तो ये हो जाएगा 21.35 इंटू 20। अभी देखो 2 5 जा 10, 1 0 तो ऑलरेडी रहेगा, 2 5 जा 10 का 0, 2 3 जा 6 1 7 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 प्लस डेसिमल यहाँ पे, मतलब टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 427 रुपी। ये इसका टोटल कॉस्ट है। ये क्या इसका टोटल कॉस्ट है? समझ में आया बात? चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम एक ट्रायंगल लें, हम ट्रायंगल लें, मान लीजिए एक ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। इसका हमने नाम दिया ABC। इसका लैटिट्यूड यही होगा, एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड, ठीक है। कह रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 20 सेंटीमीटर, मतलब मान लेते हैं जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेस ऑफ अ ट्रायंगल कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहां पे हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, कितना है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखो, बेस हमें पता है, हाइट चाहिए, तो हाइट वही मतलब एल्टीट्यूड ही बोल देंगे। देखो यही होता है एल्टीट्यूड, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, और इसी को हम हाइट भी कहते हैं। तो कोई डिफरेंट चीज नहीं है, एक ही चीज को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू एच इक्वल टू क्या होगा, 110। अब यहाँ 2 से ये 20 कटेगा, कितनी टाइम में, 10 टाइम में, तो ये हो जाएगा 10h इक्वल टू 110। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110/10। 10 से 10 कटेगा कितनी बार में, 11 टाइम में, सॉरी 11 टाइम में ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया आपका, 11 हो गया, ठीक है। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि टू साइड ऑफ अ पैराग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको द एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD एंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द बेस AD विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर मैं अपने एक पैराग्राम की बात करूँ तो मान लीजिए मेरा पैराग्राम है, मैं इसका नाम दे देता हूँ A, ये हो जाएगा मेरा B, ये हो गया C और ये हो गया D। क्या कह रहा है यहाँ समझिएगा कि साइड जो है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो मैं मान लेता हूँ ये जो है मेरा ये 6 सेंटीमीटर है और ये जो है मेरा ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। पैराग्राम में एक क्वालिटी होता है बच्चे, एक प्रॉपर्टी होता है उसका कि जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ अ पैराग्राम विल बी इक्वल, ठीक है। तो मतलब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में है। दूसरी बात कह रहा है, ओके, द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द बेस CD, अच्छा CD का ये रहा,
सी डी कह रहा है ये रहा। इससे जब हम एक बेस एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं, मतलब मान लीजिए अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो लाइन सीधी होगी कि नहीं होगी भगवान जाने, चलो ट्राई करते हैं। बिल्कुल यार, चलो एक पर मान लो ये मैंने लाइन एक ड्रॉ कर दिया डी ई, ये परपेंडिकुलर है, कह रहा है इसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर, तो ये है आपका 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलो बच्चे फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें, हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये क्या हो जाएगा, ये देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो जिसपे परपेंडिकुलर होता है वही उसका बेस होता है। परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे, तो ए बी इंटू हाइट क्या है, यही जो एल्टीट्यूड है सीई, सीई। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी है 6 है और बी 3, तो 6 इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। सेकंड क्या कह रहा है, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD। अच्छा AD कहाँ है, अच्छा अब इसको बेस मान रहे हैं हम, क्या मान रहे हैं, इसको बेस मान रहे हैं, ठीक है, विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कह रहे हैं ना ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसके अगर करस्पॉन्डिंग हम बेस मानते हैं तो चलो इसके अगर मान लो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करूँ, यहाँ से करते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पर, तो परपेंडिकुलर लाइन तो बनेगा नहीं, आई एम श्योर, ये टेढ़ा हो जाता है। चलो मान लो ये हो गया CF, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो क्या होगा, अगर इस पैरेललोग्राम ABCD ने इतना स्पेस कवर कर रखा है तो चाहे कहीं से भी इसका एरिया निकालो, एरिया हर केस में सेम रहेगा, ठीक है। इस केस में एरिया क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, चाहे हम ये एल्टीट्यूड और ये बेस लेकर देखें, चाहे हम ये एल्टीट्यूड CF और बेस AD को लेकर देखें, कहीं से लेकर देखेंगे एरिया विल बी सेम इन ईच एंड एवरी केस। तो एरिया पैरेललोग्राम कितना होगा, ये आपका 18 ही होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इस केस में क्या होगा, इस केस में बच्चों बेस कितना है आपका, बेस है AD, तो AD की वैल्यू है 4 और हाइट कितना है CF, CF हमें नहीं पता, तो हो जाएगा 18। तो यहाँ से CF इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बाय ये 4, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 2 बचा, डेसिमल करेंगे 4 5 जा 20 हो गया। तो CF की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये आपके CF की वैल्यू है। समझ में आ गया बच्चों, चलिए फिर। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि QR। अच्छा QR कहाँ पे है, अच्छा ये देखो मैंने PQ को मान लिया इसलिए मिस्टेक हो रहा था। ओके बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, इन अ ट्रायंगल PQR PR इक्वल टू 8। तो PR का है, ये आपका PR है 8 सेंटीमीटर, कह रहा है QR का है ना ये QR 4 सेंटीमीटर, एंड PL जो है वो है आपका 5 सेंटीमीटर, मतलब PL ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे अल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, मतलब 50 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सॉरी 50 डिग्री कह रहा हूँ। अब देखो बच्चे फर्स्ट क्या आपको फाइंड करना है, यहाँ पे फर्स्ट आपको ये, सेकंड आपको ये फाइंड करना है QM। अच्छा QM कहाँ पे ड्रॉ होगा मैं बताता हूँ। तो पहली बात यहाँ पे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है।
तो 1/2 हो गया। बेस की बात करें तो बेस कितना आया, बेस हमारा क्यू आर है, कितना क्यू आर, यही तो बेस है, इसी पे तो परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 4 × 5, डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है यहां Q से एक M ड्रॉ किया गया है, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर, QM। तो कह रहा है QM के बताइए, इस QM की वैल्यू बताइए। अब सोचो मेरे बच्चे, ये जो QM है वो PR पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो अब सेकंड के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारा जो निकला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो कितना आ गया है, वो आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया है ना। अब देखो कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब हम ये वाला हाइट लेंगे और ये वाला बेस, तो ये हो जाएगा PR इंटू QM इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे 1/2 होगा, PR की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 8 हो जाएगा, और QM हमें नहीं पता, तो QM को हम QM ही लिखेंगे। इसको डिवाइड करो 2 4 जा, तो ये हो गया 4QM इक्वल टू 10। हमें QM की वैल्यू चाहिए, तो QM इक्वल टू 10/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बचा कितना 2, डेसिमल बढ़ाएंगे 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो मतलब यहां से QM की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर आ गया। बोलो बच्चों, ये समझ में आया। तो QM की वैल्यू कितनी हो गई, 2/5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा सो दैट द साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। चलिए अब समझिएगा, ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर और ये आपका दिया है 5 सेंटीमीटर और ये आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आपको एक कुछ दिया हुआ इसमें। अब इसमें क्या कह रहा है, सो दैट द साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। समझिएगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, है करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ, मैं इसका नेम दे देता हूँ, इसको मैं बोलता था A, ये आपका B और ये आपका C। तो लिखेंगे इफ ट्रायंगल ABC makes a right angle triangle, makes a right triangle so triangle ABC must follow Pythagoras। किसको फॉलो करेंगे, पाइथागोरस को फॉलो करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, अच्छा 12 5 और 13 में सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, 13। तो 13 का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब 12 के स्क्वायर के बराबर और 5 के स्क्वायर के बराबर। चलो, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये 169 हो गया, इनको ऐड करोगे तो 549 हो गया और 426 हो गया 169। तो ये देखो दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, अब हमें इसकी क्या निकालनी है बच्चे, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट। तो अगर इसका हाइट निकालना है तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, एरिया। क्या पता होना चाहिए, एरिया। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर देखा जाए 1/2 इंटू
बेस तो हमें पता है क्योंकि बेस इसी पे हो रहा है, तो 13 सेंटीमीटर बेस है, लेकिन हाइट के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और अगर हमें हाइट पता करना है तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। किसको यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला को। हीरोन्स फॉर्मूला कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1 अपॉन इन रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो क्या फॉर्मूला क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, देखो मैं यहाँ से बताता हूँ। हमने इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर और ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 12 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 13 हो गया, कितना आएगा, तो 3 to 5, 5 5 10 का 0 हो गया, 1 2 and 3 हो 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया, 30 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर, मतलब 30/2, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालेंगे इसका एरिया। एरिया तो क्या होता है, मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। अभी ए बी सी क्या है, ए बी मान लीजिए, चलिए ए इक्वल टू हो गया 13, बी इक्वल टू हो गया 12 और सी इक्वल टू हो गया आपका 5। तो वैल्यू रखिए, तो एस की वैल्यू कितनी है 15, ये 15 माइनस 13 हो जाएगा, 15 माइनस 12 हो जाएगा और 15 माइनस 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये तो आप आगे 15 आ गया, अब 15 में से 13 जाएगा तो आएगा 2 और 15 में से 12 जाएगा तो आएगा 3 और 15 से तो ये आ गया आपका 10। इसका अगर हम फैक्टर करें, इसका अगर हम फैक्टर करें तो इसका एरिया कितना आएगा, 15 को हम बोल सकते हैं 5 इंटू 3 बोल सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 को। अब इस रूट में से वही वैल्यू आएगा जिसका पेयर बने, तो देखो 5 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 3 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये हो गया 3 इंटू 2 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो ये हो गया 2। तो 5 से 15 2 30, तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हो गया। अभी वो फॉर्मूला जो हमने लगाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1/2। बेस की बात करें, बेस हमारा देखो कितना 13 है, बेस कितना हमारा, ये नीचे 13 नहीं था ना, बिल्कुल नीचे 13 है, और हाइट कितना है, हाइट हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया 30। देखो ये जो 3 है ये इधर से उठ के उधर जाएगा और ये h इस 13 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2/13। तो h की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। इसको इतने पे रख दो क्योंकि ये डिविजिबल नहीं होगा, और जब डिविजिबल नहीं होगा तो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला था आपके लिए, इसको आप लिखना चाहते हो फिर से लिख लीजिएगा। ये हीरोन्स का फॉर्मूला है, हीरोन्स का फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, और ये आपको फॉर्मूला मिलेगा क्लास 9th में, क्लास 9th में ये फॉर्मूला मिलेगा। एक क्वेश्चन इस पे था तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है फाइंड द शेडेड रीजन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो यहाँ जो फिगर है उसका आपको एरिया बताना। अच्छा शेडेड कौन सा है, तो ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन ये शेडेड है, हमें इसका एरिया बताना है। हमें क्या करना बेटा, इसका एरिया बताना है। ठीक, चलो बताते हैं इसका एरिया, समझ रहे हो। अब देखो यार बच्चे क्या है, अगर हम इसको जरा सा ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन बन रहा है ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये है 30 सेंटीमीटर, ये है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम
अच्छा, इसका नेमिंग कर देते हैं। इसका नेम हम देते हैं, इसको मैं देता हूँ ए, इसको मैं देता हूँ बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो गया ई, एफ और ये हो गया जी। ठीक, दे दिया। चलो अब हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल को क्या हो गया, बी ई एफ, ये हो गया बी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो अब समझना, बेस देखो बेटा यही है बेस, बी एफ, ये क्या है आपका बेस, और ई बी क्या है आपका हाइट। तो ये हो गया 1/2 इंटू कितना 15 इंटू 30। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 टाइम कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 मतलब 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है। अच्छा ऐसा जरा सोचो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए बेटा तो ये अगर हमें पर्टिकुलर इस जो इमेज है जी ई एफ ए, इसका अगर फिगर है, इसका मैं एरिया निकालूं तो मैं निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये एग्जैक्ट कोई फिगर है ही नहीं। अगर ये एग्जैक्ट कोई फिगर होता तब ना इसका एरिया निकालते हैं, तो ये एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है। तो क्या करेंगे हमें एक बात समझ में आ रहा है कि सर ये एक स्क्वायर है। देखिए साफ साफ देखिए, ये पूरा यहाँ 40 दिया हुआ है, ये 30 या 10 दिया मतलब ये भी 40 दिया है, ये 20 मतलब डी ए भी क्या है 40 है। तो ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। चाहे तो यहाँ लिख सकते हो हियर ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। क्या है, एक स्क्वायर है। ए बी सी डी क्या है, कि स्क्वायर है हमारा। तो ए बी सी डी हमारा स्क्वायर हो गया। अब इनकी बात करें, देखो अगर हम इस स्क्वायर में ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लें। अब ये जो इमेज बन रहा है हम इसका एरिया निकाल लें, ये जो इमेज बन रहा है हम इसका एरिया निकाल लें। जब दोनों एरिया हम निकाल लेंगे तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे स्क्वायर में से इन दोनों फिगर को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ये हो गया। अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर भी तो यहाँ से निकाल लें, एरिया ऑफ स्क्वायर तो भी तो जरूरी है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एल इंटू ये स्क्वायर का एरिया क्या था, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मतलब कितना हो जाएगा 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 कितना आ गया, ये 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब जरा सा ये वाला फिगर देखना बेटा, ये जो फिगर है सी डी जी ई, यहां लिखेंगे इन फिगर सी डी ई जी। तो अगर हम सी डी ई जी को जरा ध्यान से देखें तो ये आपका जो सी डी ई जी है ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। क्या बना रहा है, एक पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपीजियम बना रहा है। क्या बना रहा है, ट्रेपीजियम। देखो ये दोनों पैरेलल साइड है, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड है, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मेरे से मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसको फिर से बना देते हैं, वरना कहोगे सर कैसे। ठीक है, देखो अब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये नॉन पैरेलल साइड है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा जी है और ये मेरा ई है। तो अब इसकी वैल्यू गिवन है, ये है 10, ये है 20। और भाई अगर ध्यान से जरा देखो तो ये वाली जो होगी वो है 40। तो ये टू नॉन पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस है, बहुत बढ़िया। तो इज अ ट्रेपीजियम, ये क्या है, हमारा एक ट्रेपीजियम है। तो अगर ये ट्रेपीजियम है तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या है हमारा, ट्रेपीजियम सी डी ई जी, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब a प्लस बी इंटू हाइट। तो ये हो आपका आ जाए कितना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड कितने हैं, ये वाले देखो, ये पैरेलल साइड है 10 और 20, तो हो जाएगा 10 प्लस 20 इंटू हाइट की बात करें तो हाइट बेटा कितना 40 है, 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम में जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 20, मतलब कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें इस पूरे स्क्वायर का एरिया पता चल गया, इस ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, इस
ट्रेपीजियम का एरिया पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेडेड रीजन हम यहाँ निकालेंगे। एरिया ऑफ सेडेड रीजन यहां से लिख रहे हैं, एरिया ऑफ सेडेड रीजन। तो सेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मतलब फिगर 1 प्लस फिगर 2, फिगर 2 दोनों को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, ये है 1600 माइनस ये है आपका फर्स्ट फिगर का 225 प्लस 600। तो देखो बच्चों, ये तो आपका 1600 आ गया, इसको ऐड करोगे तो 825 आ जाएगा, माइनस करो ये 775 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये जो पोर्शन है ये एरिया किसका है, ये एरिया ऑफ सेडेड रीजन, मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया बन रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 1 r, व्हाट विल बी द एरिया इफ द साइड ऑफ द एरिया आर डबल एंड साइड ऑफ द एरिया आर हाफ। देखो क्या है, पहली बात तो ये इससे कंफ्यूज मत होना, ये 1 r क्या है, 1 r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 r इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। तो अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि सर सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कह रहा है पहले तो इसका साइड निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अच्छा ये गिवन है ना, तो मैं यहाँ पे साइड का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना गिवन है हमें, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से अगर साइड निकाले तो ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बनेगा, या फिर ऐसे सोच लो, ये साइड रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, साइड कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, क्या आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब केस 1 क्या कह रहा है, द साइड फाइंड द एरिया इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आर डबल। तो नाउ द साइड, नाउ द साइड, तो अब साइड कितना हो गया, पहले 10 था अब डबल हो जा रहा है, डबल साइड, तो मतलब कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस केस में एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 कितना आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड केस क्या कह रहे हैं, सेकंड केस द साइड ऑफ द स्क्वायर आर हाफ, हाफ मतलब आधा करते जाए, तो साइड कितना हो गया, साइड हो गया पहले का हाफ, मतलब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जा रहा है, डबल करने पे 400 हो गया और हाफ करने पे कितना हो गया 25, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर। Also find the area of the figure formed by placing another equilateral triangle of the same size along one of its side. What is the figure called? And find the length of its diagonal. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक ऐसा फिगर जिसके ऑल एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, ऑल एंगल्स क्या हो बच्चों, इक्वल हो। ये मेरा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तो सबके साइड कितने 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसका एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है √3/4
ए स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ पे साइड है, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू 8, 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 8 2 जा 16, ये हो गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, सेकंड केस क्या कह रहा है कि अब यहीं पे ना, अब क्या हो रहा है, यहीं पे एक और चीज काम कर रहा है, ये पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फ्रॉम्ड बाय प्लेसिंग अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसी पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया। व्हाट इज द साइड फिगर कॉल्ड, मतलब जैसे मान लो अगर यहीं पे एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल बना दिया गया, यहाँ पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये यानी कि क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है बताओ अब इसका डायगोनल कितना होगा, कह रहा है ना फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स यानी सबका बताना है। पहली बात देखो अब ये फिगर हो गया ए बी सी, और इसको मैं नाम देता हूँ डी, ठीक है। तो पहली बात देखो सब 8 8 8 8 है, तो इस फिगर को क्या बोलेंगे, तो इस फिगर को हम बोलेंगे रम्बस, तो लिखेंगे सो द फिगर फ्रॉम इज रम्बस, क्या हो गया रम्बस हो गया। और एरिया ऑफ रम्बस की बात करें हम, एरिया ऑफ रम्बस ये होता है d1 इंटू d2, क्या होता है बेटा d1 इंटू d2, और ये d1 क्या है डायगोनल्स, तो एक डायगोनल तो पता है आपको 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायगोनल कैसे निकालोगे समझो मेरी बात को, ठीक है। d1 इंटू d2 एक पता है, दूसरा निकालना है, मेरी बात समझिएगा। इसका एरिया हमें इस ABC का एरिया पता है कितना है, यह है 16√3, तो अगर ABC का एरिया 16√3 है तो ये BDC का भी एरिया तो 16√3 होगा। हम यहाँ लिखेंगे एरिया, यहाँ पे देखो दूसरा हो जाएगा दूसरे पेज से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 16√3, क्योंकि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बेटा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस क्या हो जाएगा, दोनों का सम ही तो है, तो मतलब हो जाएगा 2 इंटू 16√3। अच्छा यहां से फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 इक्वल टू 2 इंटू 16√3, तो एक d1 की वैल्यू है 8 इंटू d2 इक्वल टू 2 इंटू 16√3, तो यहां से d2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 16√3/8, डिवाइड करो 8 2 जा 16, तो d2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 2 जा 4√3 सेंटीमीटर, ये आपका डायगोनल हो गया सेकंड वाला, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट है कि सर यह वाला क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा तो कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट बॉक्स है, जाइए वहां पे बताइए अपनी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर किया जाएगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है बच्चों। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो भाई लाइक करना तो बनता है, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको मैथ सक्सेस की पूरी बुक की सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहिएगा, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।